हाय दोस्तों, मैं रुद्रराज कहानियाँ सुनाता हूँ। तो आज मैं आप सबको सुनाऊँगा अपनी लिखी कहानी मेरी मोहब्बत। रुद्रा अपने डायरी के पन्ने पलटते हुए कुछ परेशान सा लग रहा था और धीरे धीरे बुदबुदा रहा था कि कहाँ गया, कल यही तो देखा था, यही देखा था का क्या, यही तो रखा था मैंने। बुक रैक के सामने खड़ा रुद्रा काफी देर से यही कर रहा था, बार बार पानी से उंगलियों को भिगोकर बार बार एक एक पन्ने को पलट कर देखता। सामान ना मिलने पर दूसरी डायरी उठाता और यही काम दोबारा करने लगता। कभी कभी रुद्रा अपने अंगूठे से डायरी के एक सिरे को दबाकर दूसरे सारे पन्ने को एक साथ घर से खोल देता। अरे अरे, छोटी पर्ची थोड़ी थी, 6x5 वाली डायरी में 5x4 की वस्तु थी यार, कहाँ रख दी। क्या ढूंढ रहे हो? थोड़ी देर बाद शशांक रूम में दाखिल होता हुआ बोला। तो रुद्रा ने जल्दी से डायरी के रैक में जल्दी से डायरियों को रखते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शशांक रुद्रा का पड़ोसी था, जो उसके बगल वाले कमरे में रहता था और किसी कंपटीशन की तैयारी करता था शायद। उसने रुद्रा को एक तस्वीर पकड़ाते हुए बोला, कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे? रुद्रा तस्वीर हाथ में लेते हुए धीरे से बोला, हाँ हाँ, कहाँ मिली? तो इस पर शशांक ने हंसते हुए कहा, अरे जब तुम कल पढ़ाई के बाद वापस लौट रहे थे ना, तो शायद सीढ़ियों पर गिर गई थी, वहीं पर मिली। कहते हुए शशांक रूम से बाहर निकल गया। राज ने हाथ में तस्वीर ली, सामने करता हुआ बोला, खुखू, आज भी तो वैसी लगती हो जैसी पहली बार देखा था। कॉलेज कैंपस में लगे छोटे छोटे गुलाब के पौधे पंछियों की चहचहाहट से गूंज रही थी और रुक रुक कर आती किसी सुंदर चिड़िया की आवाज जिसका नाम मैं नहीं जानता। रुद्रा इन सब आवाज़ों को सुनता हुआ खिड़की से कैंपस में लगे और खिले गुलाबों को देख रहा था। जब मन का लेक्चर ना हो तो वह ऐसे ही टाइम पास करता था। रुद्रा ऐसे ही मौसम का मजा लेता, लेक्चर को अनसुना करता हुआ रुद्रा सोच रहा था, कितना अच्छा होता अगर हम इन परिंदों की आवाज़ों को समझ पाते और वो हमारी। तो मैं इन सब को एक ही नाम रटा देता, खुखू। खुखू जो मेरे दिल के सबसे करीब थी। सब परिंदे इस नाम को दोहराते और मैं बस आंखें बंद करके इन सबको सुनता रहता। ये सब सोचते हुए रुद्रा अपने ख्याल में हंसता हुआ बुदबुदाया, मैं भी क्या सोचता रहता हूँ। रुद्रा इन सब के बाद अपने ख्यालों में वापस गुम होता। इससे पहले लेक्चर खत्म होने की घंटी बजी। 10 मिनट बाद रुद्रा और खुखू कॉलेज के कैंटीन में थे और खुखू जोरों से हंसे जा रही थी, क्योंकि रुद्रा ने परिंदों वाली बात उसे जो बता दी थी। तुम भी कैसे बच्चों वाली बातें सोचते हो? ऐसा कह के खुखू हंस पड़ी। खुखू बड़ी आंखों वाली, घुंघराले बाल, हंसमुख चेहरा, हमेशा मुस्कुराने वाली छोटे कद की लड़की थी। रुद्रा उसे पसंद तो करता था, पर आज तक हिम्मत नहीं हुई थी कभी कहने की, क्योंकि ये दोनों पक्के दोस्त जो थे। रुद्रा जानता था कि सबसे बड़ी खुशी मोहब्बत होती है, जो वो अपनी माँ के बाद केवल खुखू से करता है। ऐसे ही एक दिन जब इंटरवल के बाद रुद्रा क्लास में एंटर हुआ तो उसने पाया कि खुखू क्लास में एक कोने बैठी सिसक रही थी। बाकी क्लासमेट उस पर हंस रहे थे या कुछ उसे खरी खोटी सुना रहे थे। शायद कुछ गलत कर दिया था उसने। खुखू का सिसकना रुद्रा को टीस सा गया। रुद्रा क्लास में आते देख सभी क्लासमेट शांत से हो गए, क्योंकि सबको पता था कि रुद्रा जान जाए, लाख जान जाए कि गलती उसके दोस्त की है, पर वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जैसे रुद्रा उसके पास पहुंचा तो उसने रुद्रा के शर्ट के निचले हिस्से को अपने अंगुलियों से घुमाते हुए बोली कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, ये सब मुझे झूठा सुना रहे हैं। इतना कहते कहते उसकी सिसकियां तेज सी होने लगी। रुद्रा ने उसे उठाया। उसने सफाई देते हुए कहा, रुद्रा को अपने आगे से ले लिया और सफाई देते हुए बोली कि मेरी कोई गलती नहीं है। इस पर रुद्रा ने कहा, मुझे पता है, तुम परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ।
आई विल मैनेज एवरीथिंग, डोंट वरी। रुद्रा चाहता तो था कि किसी रोज उसे अपने दिल की बात बता दे कि वो उसे पसंद करता है। दोनों कॉलेज में नए मिले थे, अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, पर दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी। धीरे धीरे खुखू को भी ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी रुद्रा को पसंद करती है, पर न जाने ऐसा क्या डर था जो दोनों एक दूसरे से वो कह नहीं पाते थे। ऐसे ही कॉलेज का लास्ट सेम चल रहा था, तो रुद्रा ने खुद से वादा किया कि इस बार कहूँगा जरूर, अगर हाँ कहा तो ठीक और ना कहा तो जमकर कैरियर और जॉब पर फोकस करूँगा। कहते हैं ना, दिल मोहब्बत के लिए मुलाकातें नहीं गिनता, उसे या तो बहुत जल्दी पसंद होती है या तो वो देर वाली सुकून। आखिरकार रुद्रा ने खुक्कू से पूछ ही लिया। उसके लिए उसने जिंदगी के सबसे बड़े दिन अपने बर्थडे को चुना, क्योंकि उसे लगा कि अगर खुक्कू हाँ कहती है तो उसके लिए आज तक का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। राज रुद्रा के पूछने पर खुक्कू ने हाँ तो कहा, पर खुक्कू को शायद बंद के रहना नहीं पसंद था। उसने एक्सेप्ट तो किया, पर उसने कहा कि प्यार को बस प्यार ही रहने दो, उसमें लालच नहीं होना चाहिए। प्यार में रोज रोज के झगड़े नहीं, सुकून वाली याद चाहिए। पर हम साथ रहेंगे तो ये नहीं मिलेगा। इन सब के बाद कुकू ने मुस्कुराते हुए कहा कि लेट्स पार्टी टुगेदर, चलो एंजॉय करते हैं। रुद्रा भी जानता था कि इन कहानियों को अंजाम तक ले जाना मुमकिन ना हो, उसे एक हसीन मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। दोनों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। कुकू के इस जवाब के बाद और पार्टी खत्म करने के बाद रुद्रा मुस्कुराया और बुदबुदाया, पहली मोहब्बत हो तुम, आज नहीं तो कल मिलेंगे जरूर। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी नई कहानी लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।